है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। जी आपने सही देखा, कोडिंग डिकोडिंग की एकदम बेसिक से एक ही क्लास में आप लोग को पूरा का पूरा जो है टॉपिक खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर की हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग में कोड एंड डिकोड लिखा हुआ है A to Z। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट जो कि 26 लेटर होते हैं ABCD में आप लोगों के। ठीक है, सबसे पहले आप सबका उसका नाम यानी नंबर याद करना होगा। जिस तरह A का नंबर होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, D का होता है 4। अब इसका याद करने का आप लोगों को दिमाग में आता होगा कि आखिर हम याद कैसे करें। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं आप लोगों को याद कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो इसकी याद करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, ट्रिक्स होते हैं, आप ट्रिक्स पे अपना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि जिस किया है वो ट्रिक मैं आप लोग को भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ABCD बोलते आ रहे हैं। तो इस तरह आप लोगों को A से लेकर के D तक आप लोग AGT याद करना पड़ेगा। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, ABCD। ठीक है, अब बारी आती है ई की। तो ई के लिए आप लोगों को हम एक वर्ड बोलेंगे। ठीक है, लेटर देंगे, कौन? इजोटी। ई जे ओ टी और वाई, इजोटी। आखिर ये इजोटी है क्या, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो इजोटी एक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है 5 का टेबल। ई का मतलब होता है 5, जे का मतलब होता है 10, ओ का मतलब होता है आपका 15। ठीक है, और टी का मतलब होता है 20, वाई का मतलब होता है आपका 25। तो इस तरह से आप लोग जो इजोटी वर्ड है, ठीक है, इजोटी के वर्ड के अनुसार आप लोग 5 लेटर को आप लोग इसका नंबर जो है याद कर सकते हैं। ई से आपका हो जाएगा 5, जे से हो जाएगा 10, ओ से हो जाएगा 15, टी से 20, वाई से 25। ठीक है, अब बारी आती है एफ की। तो बाबू एफ जो है ना, एफ जो है फिक्स है। एफ क्या है? फिक्स है। किस पर? तो 6 पर। एफ फिक्स है 6 पर। तो इसलिए आप लोगों को एफ जहां भी आएगा तो बोलेंगे एफ फिक्स है 6 पर, एफ फिक्स है 6 पर। ठीक है, बारी आती है जी की। तो जी जो है एक दिल्ली में फेमस रोड है, कौन? GT7, GT7। तो आप लोगों को जो जी है ना, जी को आप लोग GT7 के नाम से याद रखेंगे। ये GT7 किया है, आप लोग ध्यान देंगे अगर, तो जी को कुछ हम लोग इस तरह भी लिखते हैं ना। तो आप लोग को जी में जो है ना ये लेटर छिपा हुआ है, 7 जो है छिपा हुआ है। कैसे देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग का 7 जो है ना छिपा हुआ है। ठीक है, तो GT7 मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि एक हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट। जी का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है हम लोग का टी। ठीक है, इसलिए हम लोग GT7 याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट भी पूछ सकता है क्वेश्चन, अपोजिट से भी प्रश्न जो है पूछते हैं। ठीक है, तो जी को हम लोग कैसे याद करेंगे? GT7 के माध्यम से। एच, एच को बहुत ही सिंपल है। अभी ठंड का मौसम है, एच एच को लगेगा ठंड, ये अपना सर ढकेगा, फिर अपना पैर को ढकेगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। ठीक है, तो एच को ठंड लगेगा तो क्या बनेगा? 8 बनेगा। आई, बारी आती है आई की। तो आई को हम लोग कुछ इस तरह भी लिखते हैं, बड़ी वाली आई को। तो आई या फिर आई 9। अगर आप तेजी में बोले आई 9 तो आई का मतलब क्या हो जाएगा? 9, यानी कि 9। ठीक है, जे, जे का आप लोग जम्मू, के फॉर कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमेशा 10-11 गोलियां चलती रहती है। जे से 10, के से 11, जे का 10, के से 11। या फिर जे को आप लोग इजोटी के माध्यम से भी, ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे, इजोटी के माध्यम से भी जे का आप लोग 10 याद कर सकते हैं। ठीक है, एल, एल का 12। एल का मतलब होता है भाई, एल के लिए आप लोग बहुत ही यूनिक वर्ड है। ठीक है, जो कि सबके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है, लव। LOVE, लव। एल को आप लोग लव के माध्यम से याद रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है जो पड़ा लव के चक्कर में उसके सर पे बजेंगे 12। ठीक है, यानी कि L फॉर 12। अब बोलेंगे आप कि लव क्यों? तो भाई इसमें एक वर्ड है कॉमन छिपा हुआ, अपोजिट। हम बात करेंगे एल का अपोजिट तो बोलेंगे आप ओ होता है, और ओ का अपोजिट बोलेंगे तो बोलेंगे आप एल होता है।
भी का अपोजिट ई होता है और ई का अपोजिट भी होता है, इसलिए एक वर्ड होता है लव। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल हम लोग अपोजिट वाले में भी करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, 13। तो 13 को याद करने के लिए एक वर्ड होता है, प्यार होने के बाद क्या होता है, लड़का बोलता है मैं तेरा आशिक, मैं तेरा आशिक। तो 13 के लिए आप लोग याद ट्रिक लगा सकते हैं क्या, मैं तेरा आशिक। मैं लिख देता हूं क्या, मैं तेरा आशिक। ठीक है, आशिक। तब लोग 13 को मैं तेरा आशिक, एन को आप लोग 14 के माध्यम से याद रखेंगे, N14 क्या, N14। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग ओ को आप लोग इजोटी के माध्यम से, मैंने बोला इजोटी ओ 15 पे। ठीक है, ओ क्या होता है 15 पे आएगा, तीसरे नंबर पे ओ आता है ना, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। पी का 16, क्यू का 17, आर को अगर आप लोग ऐसे जो लिखा रहता है इसको कुछ इस तरह से करेंगे 8 की तरह दिखेगा। ठीक है, और जो इसका ये वाला डंटा होता है इसको क्रॉस में करेंगे साइड में। ठीक है, 18 की तरह बन जाएगा। ठीक है, S19, T20 जो कि आजकल जो है सभी लोग ड्रीम 11 पर मैच लगाते होंगे T20। ठीक है, तो T20 जो है आप लोग उस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, U से हो जाएगा क्या 21, V फॉर 22, W का हो जाएगा 23, X का 24, Y का 25, Z का 26। आप लोगों को बस याद करना है, चाहे आप लोग जैसे भी याद कीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग अपोजिट वाले को भी, उल्टा। तो मैंने बोला A to Z बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A to Z यानी कि A का अपोजिट Z हो जाएगा, B का Y यानी कि A to Z, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं क्या, A to Z के माध्यम से, बी वाई यानी कि आप लोग बाई के माध्यम से भी याद कर सकते हैं इसको। सी को याद करते हैं क्या, चिल्ड्रेन खाते हैं क्रैक्स, चिल्ड्रेन खाते हैं क्रैक्स, CRAX क्रैक्स। क्रैक्स का मतलब होता है पकोड़े कचौड़ी ऐसे। ठीक है, डी दिल्ली वाली, आप लोग याद कर सकते हैं क्या, दिल्ली वाली या दिल्ली वाली। ठीक है, दिल्ली वाले। ठीक है, जैसे आप लोग याद करें। ई का मतलब होता है, ई का अपोजिट होता है ई भी यानी कि इवनिंग वंदना, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं क्या, इवनिंग वंदना। आप लोग इवनिंग वंदना, या फिर मैंने एक वर्ड दिया था क्या, LOVE, और उसमें बताया था आप लोगों को भी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। ठीक है, एफ का अपोजिट होता है यू यानी कि आप लोग फन के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जिसमें एन क्या हुआ, साइलेंट होगा। ठीक है, तो FU हो जाएगा। GT7 मैंने याद पड़ाया होगा आप लोग का, जी का जो नंबर बताया था मैंने कोड, वो 7 बताया था। तो आप लोग जी का जो कोड होता है, ठीक है, 7 होता है, और GT में लिखवाया था वर्ड क्या था, GT लिखवाया था मैंने, GT7 लिखवाया था आप लोग को। 7 को यहाँ भूल जाइए, आप लोग जी का अपोजिट टी को याद रखेंगे। ठीक है, एच का मतलब याद रखेंगे आप लोग क्या, हाई, और एच का मतलब होता है स्कूल, हाई स्कूल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आई से, तो आई का अपोजिट था आर, आई फिर हो जाएगा आप लोग का इंडियन, और आर का रखेंगे आप लोग क्या, रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, कुछ आप लोग इस तरह से याद रखेंगे। जे को आप लोग, ठीक है, जे को आप लोग क्यू होता है अपोजिट। ठीक है, अब के का होता है पी, और एल का मैंने बताया था फिर वही LOVE वाला टर्म। ठीक है, एल का अपोजिट ओ जाएगा, ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, और MN का आप लोग ट्रिक क्या सकते हैं क्या, मैन के माध्यम से। ठीक है, तो ये है कुछ अपोजिट जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे प्रश्न में करने वाले हैं। देखिए ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, इससे क्या होता है आप लोग का SSC का हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन GD में खास करके पूछता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम जो है 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछता है इससे। बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ उसका कोड नंबर याद रखना होता है, और कुछ इसके पैटर्न होते हैं। ठीक है, जो कि पैटर्न हम लोग क्वेश्चन में करते चलेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग कंटिन्यू देखेंगे। चलिए, जैसा कि अब मेरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला है
ये प्रश्न थोड़ा इसी का प्रश्न है, चलिए मैं बता रहा हूँ। जैसा कि है कि किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड, यानी कि क्या है, यू आर गुड। यू आर गुड का जो कोड है कितना दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है 637 का अर्थ है वी आर बेड, यानी कि वी आर बेड, वी आर बेड, इसका कोड दिया हुआ आपको कितना, 637 दिया हुआ है। इसी प्रकार 358 का अर्थ है गुड एंड बैड, क्या है, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड किसका है, तो 358 का है। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहा है कि उसी कूट में निम्नलिखित में से कौन सा अंक एंड को दर्शाता है, किसको, एंड की बात कर रहा है। मतलब कि आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है हमारा, एंड का वर्ड पूछ रहा है कि कौन सा कूट जो है एंड को सूचित करता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान देखेंगे ऐसे प्रश्न में आप लोगों को इस शब्द का मीनिंग में नहीं जाना होता है। ठीक है, मीनिंग में मत जाइएगा आप लोग, सिर्फ इसका कोड पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं नंबरिंग किया हूँ, यहाँ पे जो कोड है आपका 256 है, यहाँ पे 637 है, और तीसरे में क्या है, 358 है। सबसे पहले पूछ क्या रहा हम लोग को, एंड का। तो एंड भाई किस किस में है, तो एंड आप लोगों को जो दिख रहा है ना, वो आप लोगों का थर्ड वाले में, यहाँ पे क्या है, एंड है। ठीक है, तो एंड से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन। कॉमन क्या है, सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में देखेंगे कॉमन पहले। तो थर्ड वाले सेकेंड वाले में दो वर्ड क्या है कॉमन, जो कि कौन सा वर्ड कॉमन है, बेड। बेड जो हम लोग का सेकेंड में भी है और थर्ड में भी है। और उसके बाद चलेंगे इसके कोड में, 637 है और 358 है। तो जिस प्रकार बेड दोनों में कॉमन है, इस प्रकार इसमें भी कुछ वर्ड होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, 3 है, क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि बेड के लिए, ठीक है, बेड के लिए जो कोड होगा हम लोग का क्या होगा, 3 होगा। कॉमन देखना होता है इसमें। ठीक है, चलिए अब बारी आती है, अब क्या हमसे पूछ रहा है एंड, तो हम अपने मन से गुड के लिए 5 और एंड के लिए 8 नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, कि जो हमारा गुड जो वर्ड है, ध्यान देंगे अगर आप लोग, तो फर्स्ट वाले में भी गुड वर्ड है। ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, गुड का वर्ड जो है यहाँ पे है, और इसी का जो है यहाँ भी गुड का वर्ड है, यानी कि गुड क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अब चलेंगे हम लोग फर्स्ट वाले का कोड से और थर्ड वाले का कोड में देखेंगे आखिर कौन सा नंबर है जो कि कॉमन है। तो आप देखेंगे कि इस जगह पे, ठीक है, 5 क्या है, कॉमन है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो गुड का कोड होगा, गुड का जो कोड होगा कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोग लेटर देखेंगे उसी का हम लोग कोड देखेंगे। ठीक है, दूसरा हमको रोज कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान देंगे आप लोग कि गुड का भी निकल गया है 5, बेड का भी निकल गया है 3, तो बचा क्या हमारा, एंड ही तो बचा। तो हम कह सकते हैं कि जो एंड का कोड होगा हमारा, ठीक है, 5 भी हो गया है, 3 भी हो गया है, तो बचा क्या हमारा, केवल और केवल 8 बचा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार कि जो एंड का कोड होगा हमारा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न था। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड में दिल्ली को 38 के रूप में लिखा जा सकता है, उसी कोड में पटना को कैसे लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, दिल्ली। सबसे पहले आप लोग इसका कोड लिखेंगे, DELHI। इसको लिखा गया है कैसे, आप लोगों को 38 लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया होगा, सबसे पहले आप लोगों को सबका बारी बारी से कोड लिखना है। यानी कि क्या है, डी का होता है 4, ई का कोड होता है क्या आपका 5, एल का होता है आपका लब के थ्रू 12, एच को लगेगा ठंड हो जाएगा 8, आई फॉर आई 9 यानी कि 9। अब इस सबको लेटर को मिला करके, ठीक है, 38 बनाया। क्यों, कैसे बनाया होगा, तो देख रहे हैं आप लोग, हो सकता है इसमें डिजिट सम का कोई लॉजिक किया होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिजिट सम का भी लॉजिक कर सकता है। ठीक है,
चलें देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ। अगर हम 4 और 5 को ऐड करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, कितना होता है 9। फिर 9 और 12 को आपस में ऐड करते हैं, होता है आपका 21। 21 और 8 को ऐड करते हैं, होता है 39। ठीक है, 29। और 29 और आपका फिर 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाता है आपका क्या 38। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, ट्रिक बन रहा है जो हमारा ट्रिक, ट्रिक बोलिए या फिर टाइप बोलिए, आप लोग क्या बोलेंगे, टाइप बोलिए। इस प्रश्न में जो मैं टाइप 1 लिखेंगे, इस प्रश्न में जो टाइप बनता है हम लोग क्या, रियल सम का टाइप बनता है, रियल सम का, रियल सम टाइप नंबर 1 नोट करेंगे आप लोग, रियल सम पहला टाइप। इसमें क्या होता है कि जो कोड होता है उसका एडिशन, यानी कि हम लोग जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, इस प्रकार दिल्ली को जोड़ करके 38 बना दिया गया है। प्रश्न पूछ रहा हमारा कि पटना को क्या लिखेंगे, यानी कि पटना, PATN और A, पटना को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, पहले लिखेंगे बारी बारी से सबका कोड। तो P का कोड होता है क्या हम लोग का 16, OP, O का होता है इजोटी के अनुसार 15, तो P आता है उसके बाद 16 हो जाएगा। A की बात करेंगे, होता है 1। T का होता है T20 के माध्यम से 20। N का हो जाएगा कितना 14, और A का कितना हो जाएगा 1। इसमें भी अगर डिजिट सम किया हुआ तो इसमें भी क्या होगा, डिजिट सम होगा ना। तो अगर हम जोड़ेंगे 16 और 1 में जोड़ेंगे अगर 17 हो जाएगा, 17 और 20 को जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, 37 और प्लस में अगर हम 14 को और 1 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा हम लोग का 52 आएगा। क्या होगा, 37 प्लस में 50 प्लस 1 51 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 51। ठीक है, 51। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था, डिजिट सम यानी कि रियल सम था ये। ठीक है, तो ऑप्शन कितना होगा 51 लिख दें हम, यहाँ पर क्या होगा 52 हो जाएगा हमारा, 52 हो जाएगा जोड़ने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोग का, सी राइट है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में स्टोक का कोड NPLJ है, क्या है, STOCK। स्टोक का जो कूट दिया हुआ क्या दिया हुआ है, NPLA और J दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि प्राइस का कोड क्या होगा, PRIC और E का कोड क्या होगा, हमको तो नहीं पता। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आप लोगों को सबसे पहले इसका कोड लिखना होता है। आर का कोड क्या होता है, तो आर का जो कोड होता है हम लोग का क्या होता है 19 होता है। ठीक है, टी का होता है हम लोग का 20, ओ का होता है हम लोग क्या 15 इजोटी के माध्यम से, सी आता है तीसरे नंबर पर, जम्मू कश्मीर में चलता है गोरियां 10-11, तक ये का हो जाएगा 11। अब बारी आती है एन का, एन का होता है आपका 14, पी का होता है आपका 16, एल का होता है आपका 12 यानी 12, ए का होता है 1, और जे का होता है इजोटी के माध्यम से 10। अब नोटिस करना है, ध्यान क्या देना है, पहले इसमें किया किया होगा, इसमें किया किया होगा। देखते हैं अगर हम बात करेंगे 19 से अगर 14 बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा, तो -5 कर सकता है आप किया होगा। अगर हम बात करेंगे 20 से 16 बनाया है तो कैसे बनाया होगा, तो 20 से 16 बनाने में -4 किया होगा। ठीक है, इसी प्रकार 15 से लेकर के 12 की बात करेंगे तो -3 किया है। इसी प्रकार हम 3 से अगर बात करेंगे 1 में तो -2 किया है। इसी प्रकार हम बात करेंगे 11 से लेकर के 10 पुराने में तो -1 किया है। तो यहाँ पे जो टाइप बना हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो मैं टाइप 2 लिख लेंगे आप लोग, टाइप 2, इसमें बनेगा टाइप 2 में रियल +2 +3 या +1 भी करेंगे। ठीक है, +1 भी हो सकता है यहाँ पे, +1 +2 सो ऑन, या -1, सॉरी हाँ -1 हो सकता है, -1 -2 डॉट डॉट डॉट।
जो हमारा अगला पैटर्न बनेगा ये बनेगा रियल में प्लस का पैटर्न चलेगा या फिर माइनस का पैटर्न चलेगा। तो ध्यान से अगर देखेंगे प्रश्न में तो यहाँ पे पहले में -5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1, यानी कि माइनस का पैटर्न चला है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का पैटर्न चलेगा हम लोग किसमें, प्राइस में। तो पी में क्या होगा हम लोग का, पी में क्या होगा -5 होगा। आर में क्या होगा हम लोग का -4 करेंगे। इसी प्रकार आई में क्या करेंगे -3 करेंगे। सी में क्या करेंगे -2 करेंगे। ई में क्या करेंगे हम लोग -1 करेंगे। तो पी का वैल्यू जो होता है हम लोग का 16 होता है। पी का कितना होता है 16, आर का होता है 18, आई का होता है 9, सी का होता है 3, ई का होता है 5। तो अगर हम लिखें 16 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो हो जाएगा कितना हम लोग का 11। 11 किसका कोड होता है हम लोग का, के का होता है। आर का होता है आपका 18, 18 में से 4 को माइनस करेंगे 14, हो जाएगा किसका, तो 14 होता है एन का। इसी प्रकार आई में अगर माइनस करेंगे 3 का तो हो जाएगा आपका 6, 6 किसका होता है एफ, एफ किस पे फिक्स है 6 पर। इसी प्रकार सी का होता है 3 और 3 होता है 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा किसका आपका ए हो जाएगा। ई का होता है 5, 5 में से अगर हम माइनस करेंगे 1 तो हो जाएगा आपका 4 यानी कि डी। तो जो हमारा प्राइस का जो कोड बनेगा हमारा क्या होगा KNFAD, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में इसको लिखा गया इस रूप में, तो उस भाषा में इस शब्द को कैसे लिखेंगे। W का अगर हम बात करेंगे कोड का तो W को होता है हम लोग का 23, तो 23। O का होता है आपका 15, D का होता है आपका 4, M की बात करेंगे तो मैं 13 आशिक 13, F की बात करेंगे तो F क्या है फिक्स है किस पर 6 पे। इसी प्रकार हम बात करेंगे अगर हम Z का तो Z का होता है आपका 26, अंतिम में आता है। R की बात करेंगे तो R होता है आपका 18 पे। इसी प्रकार D की बात करेंगे तो D होता है किस पे 4 पे। हम बात करेंगे K की तो K होता है आपका 11 पे। ठीक है K, फिर हम बात करेंगे अगर D की तो D होता है किस पे 4 पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखना क्या है, इसमें देखना होता है रिलेशन, आखिर इसमें किया क्या है। ठीक है, किया क्या है तो ध्यान देंगे अगर आप लोग तो 13 से 23 को 26 बनाने के में क्या किया होगा, 3 जोड़ा है, जोड़ा होगा ना 3, 23 को 26 बनाने में 3 जोड़ दिया है। 15 को 18 बनाने के लिए तो इसमें भी 3 जोड़ा लग रहा है हमको। ठीक है, इसी प्रकार 4 को 4 जो है एजिटिव छोड़ दिया है, यानी कि 0, कुछ नहीं इंटरचेंज किया है। ठीक है, इसी तरह छोड़ दिया है। 13 की बात करेंगे, 13 को 11 बनाने के लिए माइनस का क्या हुआ 2 हुआ होगा। 6 को 4 बनाने के लिए जो किया होगा हम लोग का माइनस का 2 किया होगा। तो जो हमारा पैटर्न बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है, प्लस का 3, फिर है प्लस का 3, फिर यहाँ पे न्यूट्रल यानी कि 0 दे दिया है, फिर यहाँ पे है माइनस का 2, फिर दिया है माइनस का 2। तो जो हमारा पैटर्न है कुछ इस प्रकार यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो सेम पैटर्न जो हम लोग का इसमें भी बनेगा। ई का क्या होता है 5 होता है, आई का क्या होता है आपका 9 होता है, डी का क्या होता है 4 होता है, एम का होता है कितना 13 और सी का होता है कितना 3। तो पहले पैटर्न में क्या करना है, तो पहले पैटर्न में होता है प्लस का 3, तो हम प्लस में इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग 3, तो हो जाए कितना हम लोग का 8, इसमें जोड़ेंगे हम लोग क्या 3, हो जाए कितना 12, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे प्लस में 0 यानी कि 4, इसमें घटाएंगे 2 यानी कि हो जाएगा हमारा 11, इसमें घटाएंगे 2 यानी कि हो जाएगा हमारा 1। अब बारी आती है कोड की, तो जो 8 का कोड होता है वो होता है हमारा H, 12 का कोड होता है हमारा L, 4 का होता है D, 11 का होता है K, 1 का होता है A। क्या ऑप्शन में है हमारा HLDKA।
HLDKA। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में ग्लोब को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ग्रास को 63 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में हैंडी के लिए क्या होगा। सबसे पहले बात करें हम लोग ग्लोब की, GLOB और E। ग्लोब को क्या लिखा दिया है यहाँ पे 40 लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह ग्रास को भी लिखा है GRASS। ग्रास को क्या लिखा है 63। पूछ किसका रहा हम लोग का हैंडी का पूछ रहे हैं ना, HAND और Y, इसका पूछ रहा है क्या होगा। डोंट वरी, सबसे पहले क्या देखें हम लोग इसका कोड देखेंगे। G का होता है 7, L का होता है आपका 12, O का होता है आपका 15, B का होता है आपका 2, E का होता है 5। ठीक है, क्या इस सबको रियल सम तो नहीं किया है। अगर हम रियल सम करके देखें तो 7 और 12 होता है 19, 19 और 12 होता है आपका 15 होता है आपका 34। ठीक है, 34 प्लस 2 होता है आपका 36, 36 प्लस 2 कितना होता है 41। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका जो पैटर्न है, ठीक है, इसका जो पैटर्न बना हुआ हम लोग का रियल सम माइनस का 1, रियल सम माइनस का 1, इसको जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आया था 41 आया था। 41 में से एक घटाया होगा तब तो जाकर 40 हुआ होगा, तो बोलेंगे जी सर। तो कुछ इस प्रकार इसमें भी हो सकता है। इसका था 7, चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका होता है 18, इसका होता है आपका कोड 1, इसका होता है आपका 19, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 19। अगर हम सबको जोड़ें, सबको हम जोड़ दें, रियल सम कर दें, तो हमारा जो आंसर आता है कितना 64 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे 1, हो जाएगा आपका 63। ठीक है, तो जो पैटर्न चलेगा कुछ इसी प्रकार का पैटर्न हमको इसमें भी देखने को मिलेगा। एच का होता है आपका 8, एक का होता है आपका ए, एन का होता है आपका 14, डी का होता है आपका 4 और वाई का होता है कितना इजोटी 25। क्लियर है। अगर हम सबको जोड़ दें, सबको क्या करें हम लोग, अगर सबको हम जोड़ दें 8 प्लस 1 9, 9 और 14 हो जाएगा 23, 23 और 4 हो जाएगा कितना, एक मिनट, डी का मैंने 4 नहीं लिखा है, डी का डी लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे डी का जो कोड होगा हम लोग कितना हुआ 4 होता है। ठीक है, कितना 8 1 9, 9 और 14 हो जाएगा 23, 23 और 4 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 27 और 5 25 होता है कितना हम लोग का 52। कितना होता है 52। ठीक है, 52 हमारा ऑप्शन में भी है लेकिन हमारा सही आंसर है नहीं, माइनस का 1 करना पड़ेगा तो हमारा आंसर जाकर हुआ कितना 51। तो क्या आंसर 51 जो है ऑप्शन में है, तो बोलेंगे है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न कह रहा है कि यदि पाइप को इतना लिखा जाता है तो स्वान को क्या लिखेंगे। पाइप, ध्यान देंगे आप लोग, PIPE। पाइप को लिखा गया है कितना 16 लिखा गया है, 9 लिखा गया है, फिर 16 और फिर 5 लिखा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है स्वान को क्या लिखेंगे, SWA और N को क्या लिखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे कोड लिखेंगे। तो P का क्या होता है, P का होता है आपका 16, I का होता है आपका I9, P का होता है फिर 16, E का होता है 5। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार है। देखेंगे आप लोग 16 को उठा कर एजिटी यहाँ पे लिख दिया है 16, 9 को उठा करके 9 लिख दिया है, 16 को उठा कर यहाँ पे 16 लिख दिया है और 5 को उठा करके यहाँ पे 5 लिख दिया है। इसी प्रकार जो हमारा एस का होता है कोड हमारा होता है कितना 19, डब्लू का होता है आपका 23। ठीक है, ए का होता है हमारा 1 और एन का होता है कितना 14। तो इसका जो कोड होगा हम लोग का स्वान का लिखाएगा, हम लोग क्या लिखाएगा
19, 23, 1 और 14। ठीक है, हमारा आंसर तो लंबा आ गया, कहीं प्रश्न में तो कोई फॉल्ट नहीं है। श्वान का आखिरी अंक क्या होगा, श्वान का आखिरी अंक क्या होगा? तो आखिरी मतलब होता है अंतिम अंक, तो अंतिम अंक हमारा कितना निकल गया? 14, मतलब सॉरी 14 बोल रहे हैं कि 4, क्या निकल गया हम लोग का? 4। तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा सही आंसर होगा। ठीक है।